के एक साम्य पद को ये पाठ हो चुका है, पुराना ही है, इसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन कहीं डालने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी चर्चा हम लोग इसमें कर रहे हैं। धर्मभूत ज्ञान और शुद्ध सत्य, इनमें कुछ चीजें एकदम समान है। जैसे स्वयं प्रकाश तो दोनों है, शुद्ध सत्य भी स्वयं प्रकाश है, धर्मभूत ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है। शुद्ध सत्व के बोध के लिए उसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। और इनमें जो भेद है, एक चेतन है और एक अचेतन है। धर्मभूत ज्ञान का वस्तुतः धर्मभूत ज्ञान जो है, ज्ञान जिसको विषय बनाता है उसी रूप में परिणत हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं घटक ज्ञान, घट का ज्ञान हो रहा है, तो जो ज्ञान एक पदार्थ है, तो ज्ञान अपनी विषय के रूप में परिणत हो गया। ज्ञानत्वेन तो ज्ञान एक ही होता, लेकिन जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, जिसका जो शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान उसी रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए धर्मभूत ज्ञान का कोई शरीर आदि के रूप से परिणाम नहीं होता है, वह परिवर्तित नहीं होता है। उसका क्या शरीर है आप कह नहीं सकते। उपाधि, वेदांत की भाषा में यदि आप कहेंगे, उपाधि रूप में उसको उपाधि लग गई। जैसे ज्ञान था, जिसका ज्ञान हुआ उसकी उपाधि लग गई। इससे विपरीत जो शुद्ध सत्व है, उसका शरीर आदि के रूप में परिणाम देखा जाता है, उसकी परिणति होती है। और दोनों स्वयं प्रकाश हैं, लेकिन धर्मभूत ज्ञान का जो भी प्रकाश है, वह प्रकाश आत्मा के लिए होता है। शुद्ध सत्व का जो प्रकाश है, आत्मा मात्र के लिए नहीं, शुद्ध सत्व का जो प्रकाश है वह ईश्वर के लिए है और मुक्त जीवों के लिए है। मुक्त में भी नित्य मुक्त और जो बद्धावस्था के बाद मुक्त हुए हैं, उन मुक्त जीवों के लिए है। इनके लिए वह प्रकाशित होता है। एक चेतन है, एक अचेतन है। शुद्ध सत्व अत्यंत विलक्षण है और प्रकृति के सत्व रजतम, इन तीनों से विलक्षण एक अलग जो अविकारी सत्व गुण है, परमात्मा का जो विशेष गुण है, वह जिसको नित्य विभूति के रूप में भी कहा जाता है, वह शुद्ध सत्व संपन्न है। धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश होते हुए भी जैसे आत्मा चेतन है, जैसे शुद्ध सत्व चेतन है, उस प्रकार से नहीं, शुद्ध सत्व भी चेतन नहीं है और धर्मभूत ज्ञान भी चेतन नहीं है। दोनों चेतन नहीं है। स्वयं प्रकाशत्वे सति अचेतन द्रव्यत्वे सति सविषय। स्वयं प्रकाश नित्य विभूति भी है, अचेतन नित्य विभूति भी है, लेकिन सविषय आपका शुद्ध तत्व अर्थात नित्य विभूति या नहीं है। और धर्मभूत ज्ञान है, यह सविषय। इस प्रकार से
धर्मभूत ज्ञान से ही तात्पर्य इसका कोई न कोई धर्मी अवश्य होगा। अब जिस विषय को यहाँ ज्ञान विषयी बनेगा, जिसको विषय करेगा ज्ञान, उससे संबद्ध होगा, उससे संबंध रखने वाला होगा, सविषयक होगा, धर्मभूत ज्ञान होगा, निर्विषयक हो ही नहीं सकता। दूसरी चर्चा इसके लक्षण में किया था कि विभुत्वे सति प्रभावत द्रव्य गुणात्मकत्व। कहा कि धर्मभूत ज्ञान जो है विभू है, व्यापक है, इसकी जैसी जितनी क्षमता होती है उतने विषयों को वह जीव विषय बनाता है। और हम आप व्यवहार करते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, अर्थात उनकी आत्मा उतने अधिक विषयों को प्रकाशित करती है, अर्थात जो ज्ञानाश्रय आत्मा है, जो धर्मभूत ज्ञानाश्रय में भी हमेशा याद रखना है कि धर्मभूत ज्ञानाश्रय एक तो ज्ञान स्वरूप ही है, परंतु धर्मभूत ज्ञानाश्रय जो हो रहा है उस ज्ञान के जितने भी धर्म हो रहे हैं उनकी संख्या अधिक अथवा कम होती है। ज्ञान का संकोच विकास होता रहता है अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों के कारण। इसलिए यह ज्ञान विभू ही है वस्तुतः, लेकिन जीव के क्षमता के आधार पर इसका प्रकाश व्यापक है। धर्मभूत ज्ञान वस्तुतः नित्य सदा व्यापक होती है, उसको माना नहीं जा सकता है। जीव का संस्कार जितना है उतने अंत में वह विषय बनाता है। जब योगी होता है, योगी को सारी चीजें जो है हस्तामलक हो जाती है, तो उसका जो धर्मभूत ज्ञान है उतना विस्तृत व्यापक हो जाता है ईश्वर की। तो इस प्रकार से वह धर्मभूत की चर्चा में उसका निम्न लक्षण किया, सती प्रभावत द्रव्य गुणात्मकत्वम। यह जो व्यापक तो है ही, प्रभावान द्रव्य का यह गुण है। प्रकाशवान जितने भी द्रव्य होंगे उनका यह गुण बनेगा धर्मभूत ज्ञान, क्योंकि जितने भी प्रकाश माने प्रकाश के द्वारा ही चाक्षुष ज्ञान होता है, अंधेरे में तो कुछ ज्ञान हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो जितने भी प्रभावान होंगे, प्रकाश वाले पदार्थ होंगे, उन सभी पदार्थों को विषय करने वाला है। और इसमें प्रभा का तात्पर्य प्रकाश और लक्षणया उसका जो है ज्ञान से हमें कर, जैसे प्रभा माने प्रकाश, यहाँ जहां जहां वो चक्षुरेंद्री को विषय बनाने वाली होती है, जहाँ प्रकाश होगा देखते जाएंगे आपको देखा जाएगा संस्कार आपका बना हुआ है। अन्यथा जिसका ज्ञान नहीं हो पाता, उसके विषय में संशय होता है, उसका सविकल्पक पहले निर्विकल्पक फिर सविकल्पक ज्ञान होता है, ऐसी प्रक्रिया बनती है। फिर भी किसी भी अवस्था में ज्ञान का कारण जो प्रधान होता है, क्योंकि ज्ञान से यहाँ पर उपलक्षण समझ करके चक्षुष ज्ञान लीजिए। तो जैसे किरणें ज्ञान किरणें जैसे जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, उनका प्रसरण होता है, वैसे ही ज्ञान का भी अपने विषयों के प्रति प्रसरण होता है। प्रभावत द्रव्य गुणात्मक, जैसे प्रभा माने प्रकाश विषयों की ओर फैलती है, प्रकाश की किरणें प्रसरण होता है, उसी प्रकार से ज्ञान
द्रव्य और गुणों को अपना विषय बनाना, यह धर्मभूत ज्ञान। एतद विषय ऐसा ऐसा ज्ञान हम आप व्यवहार करते हैं। और इसके विषय में आगे कहते हैं कि अर्थ प्रकाश बुद्धि इत्यादि संलक्षण। अर्थ प्रकाश अर्थात ज्ञान, उसका एक मूल स्वरूप है, अर्थात उसका स्वरूप ही है। ज्ञान जो होगा कहीं न कहीं से प्रसारित होता ही होगा। वही जब आपकी उतने मात्र अंश में जब इसका प्रकाश नहीं होता है, तावत मात्र काल में इसका प्रसरण नहीं होता, अन्यथा सर्वत्र उसी प्रकार से यह अपना कार्य करता ही रहता है। तद्धर्मभूत ज्ञानम ईश्वरस्य नित्यानंद सर्वदा नित्यम एवं विभूता। इसका मूल स्वरूप जो हम लोगों ने चर्चा की थी, यह विभू है अर्थात व्यापक है। ईश्वर का ज्ञान नित्य रहता है, सर्वदा सदा सर्वदा एक जैसा रहता है। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, निर्मल है, मल रहित है, अमल है। इसलिए ईश्वर का ज्ञान बाधित नहीं होता है। सदा सर्वदा प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान ईश्वर को होता ही रहता है, भूत भविष्य वर्तमान सर्वदा। उसी प्रकार योगियों को होता है, नित्य जीवों को होता है, बद्ध से जो मुक्त हो चुके हैं उनको होता है। वही कहा कि धर्मभूत ज्ञानम ईश्वरस्य नित्यानाम से सर्वदा नित्यम एव। सर्वदा का तात्पर्य मुक्त को यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले वह जब बद्धावस्था में था तो बद्धावस्था में उसका ज्ञान भी विभू नहीं। उसका ज्ञान का तात्पर्य ज्ञान, धर्मभूत ज्ञान तो वस्तुतः विभू है सदा सर्वदा, लेकिन वह जब जीव है बद्धावस्था में, उस अवस्था में संपूर्ण विषयों को वह विषय नहीं बना सकता है। हम और आप में संपूर्ण विषयों को विषय नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ की जो चर्चा की गई उसके तात्पर्य को यही समझना है कि ईश्वर और नित्य जीवों का सदा सर्वदा विभू ही होता है स्वरूप। धर्मभूत ज्ञान का जो स्वरूप है वह विभू होता है और नित्य ही होता है, कभी उसका बाध नहीं होता है। त्रिकालाबाधित्व, तीनों काल में बाध नहीं होने के कारण वह नित्य ही रहता है। बद्धानाम तिरोहितम, बद्धानाम अनित्यम ऐसा नहीं कहा, बद्धानाम अविभू ऐसा भी नहीं कहा। कहा कि बद्धानाम तिरोहितम, बद्ध जीवों का जो ज्ञान होता है वह तिरोहित हो जाता है, किसी न किसी कारण से उसमें आवरण बन जाता है। और वह आवरण केवल, मेरी दृष्टि से देखें, अविद्या का आवरण, माया का आवरण, इसके अतिरिक्त कोई आवरण नहीं। इन्हीं के कारण वह तिरोहित हो। अब उसके बाद जो चर्चा हम लोगों ने की थी उसी बात को ग्रंथकार ले रहे हैं। नित्यों का और ईश्वर का, नित्य है विभू है, तब इतर बद्ध की चर्चा की। जीव के भेद ही हमने दो प्रकार से किए हैं, बद्ध और मुक्त।
मुक्त के भी इस ग्रंथ की दृष्टि से दो भेद किए। तत्वत्रय में तो सीधे ही 3 भेद कर दिए थे, बद्ध, मुक्त और नित्य। यहाँ पर बद्ध और मुक्त, मुक्त में भी 2 भेद किया, नित्य मुक्त और जो बद्ध होकर के मुक्त हो रहे ऐसे। तो इन सभी बातों को जब लेकर के हम देखते हैं तो ग्रंथकार ने ईश्वर का जो धर्मभूत ज्ञान है उसके स्वरूप की चर्चा की कि वह नित्य है और विभू। वस्तुतः धर्मभूत ज्ञान का स्वरूप ही विभू है और वह धर्मभूत ज्ञान ही नित्य है। ज्ञानत्वेन वह ज्ञान नित्य है। ये तो आप भी कहोगे कि विषय बनाने की चर्चा कर रहे हैं आप, और हमको अभी यह सब सुन करके ही थोड़ा बहुत संस्कार बना, ये जीव ईश्वर, जीव में भी बद्ध मुक्त नित्य यह सब ज्ञान हो रहा है। इस जीव के ज्ञान का विषय ये सब बन रहे हैं। बद्ध जीव भी जीव बन रहा, फिर जीव की इतनी श्रेणियां बन रही हैं, अथवा आपके सामने जो भी पदार्थ दिखाई दे रहा वह ज्ञान का विषय बन रहा है धर्म के कारण, और वह ज्ञान तिरोहित होता है। फिर कभी उसका उदय होता है, कभी पुनः उसका अस्त होता है, विनाश होता है, उत्पन्न होता है, और ज्ञान एक रस में बना नहीं रहता है। कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। ये सब होने के बाद धर्मभूत ज्ञान को नित्य कह रहे हैं। तात्पर्य इसका यह है कि ज्ञान नित्य ही है। उस ज्ञान का जो विषय बन रहा है और तद विषयक ज्ञान जिस आत्मा में हो रहा है, चाहे वह बद्धात्मा हो, चाहे वह मुक्त आत्मा हो, चाहे वह नित्य आत्मा हो, चाहे वह परमात्मा हो, तो उस आत्मा में ईश्वर और नित्य में तो नित्य निरंतर वह बना रहता है। स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक गुणों से युक्त नहीं होने के कारण, पांच भौतिक इंद्रियों से इतर दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रिय होने के कारण वहां के ज्ञान में, ज्ञान का तात्पर्य ज्ञान के जितने भी धर्म बन रहे हैं, जो भी विषय बन रहे हैं, जिन जिन धर्मों का ज्ञान हो रहा है उनका तिरोधान नहीं होता, उनमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता। सामान्य ही हम आप देखेंगे, हम आप अनुभव करते हैं, और आश्चर्यवत पश्यति, यह जो बात कही गई उसी को देखते हम आप कहते हैं कि मलुकपीठ वाले महाराज जी को कितना स्मरण रहता है, कितना ज्ञान उनको है। कितना ज्ञान का तात्पर्य, हमारी अपेक्षा उनके स्मरण में, उनके ज्ञान के जितने विषय बन रहे हैं उनमें तिरोधान का जो परिमाण देखा जाए, उसकी जो मात्रा देखी जाए बहुत कम है। भूलता है उनको, लेकिन हमारे आपकी अपेक्षा उनको कम भूलता है। शास्त्रों की बातें उनको नहीं भूलती जल्दी। सांसारिक बातें कह दीजिए तो कोई बात उनको पता ही नहीं है, सांसारिक बातें भूले हुए हैं। जो लोक दृष्टि में मानवों के लिए दृश्य विषय बन रहा है उसकी चर्चा है। महापुरुषों में, गुरु तत्वों में वस्तुतः नित्य व्यवहार ही रखना चाहिए। गुरु का शिष्य के प्रति कैसा भाव हो, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा भाव हो, इन सब बातों का विधान किया गया है नारद पांचरात्र में, अन्य अन्य आगमों में। तो ये बातें तो सब अलग है, लेकिन लोक दृष्टि से भी कहें तो महापुरुषों की श्रेणी में हम जिन्हें मानते हैं उन सब महापुरुषों को जब आप देखेंगे तो उनके ज्ञान का तिरोधान बहुत कम होता है। और हम और आप कहते हैं कि इतना अधिक आता है, उन्हें तो सब कुछ आता है।
ऐश्वर्य की दृष्टि में अपेक्षाकृत हमारी अपेक्षा वही भगवान है, वही परमात्मा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञान तो वस्तुतः नित्य है। ज्ञान का जो मूल स्वरूप है वह विभू ही है, अर्थात वह व्यापक है। परंतु बद्ध जीवों का जो ज्ञान है वह तिरोहित है। और मुक्तानाम पूर्वम तिरोहितम अनंतरम आविर्भूतम। जो मुक्त जीव है उनका ज्ञान पूर्व में तिरोहित रहता है, अर्थात अविद्या के कारण, माया के कारण, अन्य अन्य किसी कारणों के कारण, आसक्ति के कारण ये सारे स्वरूप एक जैसे ही नाम अलग अलग हो जाते हैं अवस्था के भेद से। वस्तुतः अविद्या और माया ही है। अवस्था भेद के कारण कभी आसक्ति, कभी वासना, कभी कामना, अन्य अन्य रूपों में इसका व्यवहार होता है, लेकिन यह बातें सब वही है। और उसी बात की चर्चा ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं कि ननु ज्ञानस्य नित्यत्वे सति ज्ञानम उत्पन्नम ज्ञानम नष्टम इति व्यवहारः कथम इति चेत्। यह एक प्रश्न कर दिया जिसकी चर्चा हमने पहले ही की थी। आपने ज्ञान को नित्य बता दिया, धर्मभूत ज्ञान को नित्य बता दिया। ज्ञान मतलब क्या है? ये धर्मभूत ज्ञान ही समझिए। जो विषय बनते चले जाएंगे सब विषय ज्ञान घटः, अयम घटः, इदम पुस्तकम, इयम माला, इस प्रकार से आप जो भी ज्ञान पकड़िए, प्रत्येक ज्ञान के विषय बदलते जाएंगे। धर्म के कारण जो है उसका वैसा वैसा व्यवहार होगा ज्ञान पूर्वक ज्ञान। तो कहा कि ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यह प्रतीति है। प्रतीति सबसे बड़ा प्रमाण होता है, प्रतीति बलवती होती है। और यह यदि हमें अनुभव में आ रहा है, हमें ऐसा पता चल रहा है, तो आप किस आधार पर ये सारी बातें आप कह रहे हैं कि ज्ञान जो नित्य है वह उत्पन्न हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो हमें था ही नहीं, अभी हुआ अर्थात उत्पन्न हुआ, बाद में बुढ़ापे में कहो कभी न कभी किसी न किसी स्वरूप में उसे भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तब वह नष्ट माना जाएगा। अथवा बुढ़ापे की बात होगी, अभी बहुत सारी बातें बाल्यावस्था की हमें स्मरण में नहीं है, जो उस समय हम व्यवहार करते थे, तो ज्ञान तो उत्पन्न नष्ट हो रहा, कैसे इसको नित्य कह सकते हैं? तो वही बात इन्होंने कहा कि तत् उच्यते, यदि कोई ऐसा कहता है तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। ज्ञानस्य संकोच विकास अवस्थाम आदाय तत्संभवा। केवल ज्ञान का संकोच अर्थात तिरोधान, विकास अर्थात अलग अलग विषय बनने से उत्पन्न हो रहा है ऐसी प्रतीति होती है। और संकोच अर्थात उस ज्ञान का विषय नहीं बनने के कारण वह ज्ञान उससे संबंध हटा देता है, तब जो है उसको लगता है कि भूल गए, यह नष्ट हो गया, हमें स्मरण नहीं है, हमें याद था, अब नहीं आ रहा है। केवल एक यही कारण है और कुछ नहीं है। यदि ऐसी प्रतीति होती है तो यह केवल एक भ्रम है, ज्ञान की ऐसी अवस्था नहीं है। और इसके विषय में दृष्टांत देते देते कहते हैं कि अहि कुंडलवत् संकोच विकासौ। सांप एक ही होता है, जब फन फैलाता है तो उसका स्वरूप अलग दिखाई देता है, और जब फन नहीं फैलाता तब उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो सीधा साधा है। वही सांप बदल थोड़ी जाता है स्वरूप के कारण। संकोच और विकास करने से सर्प तो सर्प ही रहता है। पहले पानी भरने के लिए थैलियां जो रखी जाती थी, तो उसका उदाहरण देते हुए कहा कि धृतेहे पादाद्यथोदकम क्षरति। जैसे वह थैली में, चमड़े की जो थैली पहले होती थी पानी रखने के लिए, उसमें पानी भरने के बाद जैसे फूंक फूंक करके टूटा रहता है, उसका जो क्षरण होता है, उदकम क्षरति यथा, तथा उसी प्रकार से ज्ञानम अपि इंद्रिय द्वारा निष्कृत्यार्थेन सन्निकृष्यते।
जैसे जल एक घूमता रहता है, वैसे ही इंद्रियों के द्वारा ज्ञान निकल करके विषयों से संबंध करके कभी उसका संकोच हो जाता है और कभी पानी भरने से पहले जैसे सूझ जाती हो जाता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर धर्मभूत ज्ञान को लेकर के इतना उपक्रम उपस्थापित किया था और इसी बात पर चर्चा उस दिन हम लोगों ने की थी, उसी का हमने आपको स्मरण करा। इसके बाद अब उसी ज्ञान के, धर्मभूत ज्ञान के स्वतः प्रकाश के विषय में अब चर्चा करेंगे कि सर्वम ज्ञानम स्वतः एव प्रमाणम स्वयं प्रकाशम च, जितना भी ज्ञान है वह स्वतः प्रमाण है और स्वयं प्रकाश भी है। विप्रतिपन्ना संपित स्वगत व्यवहारम प्रति स्वाधीन किंचित कारा स्वजातीय संबंधानपेक्ष्य व्यवहार हेतुत्वा। अब इसमें आगे अनुमान करेंगे, जो अनुमान की चर्चा हम लोग पीछे किए थे, और ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य का मंडन करते हुए नैयायिकों का जो परतः प्रामाण्य है उसका खंडन और ज्ञान के स्वयं प्रकाशत्व की सिद्धि, ज्ञान के मानस प्रत्यक्ष का खंडन, ये विषय जो है आगे अब विषय बनेगा, तो वह कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक के विषय में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने में मैं सफल हुआ होऊंगा थोड़ा बहुत। बाकी किसी कोई बात नहीं समझ में आई तो आप लोग बोल